बढ़ते प्रदूषण को लेकर किसान जागरूक। रोहतक के किसान नहीं जला रहे पराली। किसानों की आर्थिक दशा हुई बेहतर। किसान पराली बेचकर बढ़ा रहे आमदनी। अब हरियाणा सरकार के प्रयासों से किसान पराली जलाने की बजाय उसे बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इसे बेचकर लगभग 1 एकड़ में लगी पराली से 4 से 6 हजार तक का मुनाफा हो रहा है। इसके साथ ही किसान पराली का चारा बनाकर भी उपयोग कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक के किसान अब पराली को जलाने की बजाय उसे बेचकर मुनाफा कमाने की जुगत में लगे हुए हैं। किसान बताते हैं कि पराली अब बिकने लगी है। पहले ये नहीं बिकती थी, जिसके कारण जलाना पड़ता था। अब पराली से पशुओं के लिए चारा भी बना लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? फूलपति। अच्छा, ये पराली का क्या करोगे, क्या कर रहे हो? सर नहीं काटेंगे मैं सताई। तब जलाते नहीं? नाम नहीं जलाते। क्यों? भाई इतनी महंगी हो रही है, अपने तूड़े की जगह डंगरा गगेरांगे। काम मान लगी है किसान का? और काम आवा है यो कितने हजार का किला जान लाग रहा, बहुत महंगी हो रही है यो। ये सरकार खरीदने लगी इसने? सरकार खरीदने लाग रही है कि हम मंडी में बेचेंगे कि हम अपनी मशीन घेरांगे। तो ये किसान जलाओगा नहीं ना कौन जलाता है। इस बीच हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि उसके यहाँ पिछले साल की तुलना में पराली जलाए जाने की घटनाओं में कमी हुई है। हरियाणा के खेतों में किसानों के पराली जलाने की समस्या खत्म होती दिखाई दे रही है। मेरा नाम संदीप कुमार सन्नोप सुखबीर सिंह, गाँव कुटाना रोहतक से। अच्छा, ये बताए कि आप पराली क्यों नहीं फूकते किसान? पराली हमारी 6,000 रुपये प्रति एकड़ पराली बिक रही है, तो हम पराली को क्यों फूकेंगे? कितनी बिकी आपकी पराली? 6,000 रुपये किलो, किले के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से। नहीं, कितने किले बिकी आप? मैंने 5 किले बेचे 30,000 रुपये के। तो अब किसान जागरूक हो गया है? हाँ, अब हो गया। वैसे ही नाम लगा रहे हैं कि पराली फूकते हैं, ये है वो है। बाकी अब चाहे तो अपना स्टॉक कर लेते, चाहे बेच देते हैं किसान। फूकता नहीं है? नाप नहीं फूकते। फूकने से क्या दिक्कत है? फूकने से एक तो प्रदूषण फैलता है कि ज़मीन की वो ऊर्जा या उपजाऊ शक्ति कम होती है। तो अब किसान पढ़ा लिखा हो गया है? हाँ हाँ, अब जागरूक हो गया। ये है रोहतक के जागरूक किसान जो पराली को जलाते नहीं बल्कि उसका बिजनेस करने लगे हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों की पराली की खरीद और अवशेष के लिए यंत्र दिए हैं। तब से किसान पराली को जलाने के बजाय उसका व्यापार करने लगा है। किसान अब जागरूक हो गया है। उसे पता है कि खेत में पराली जलाने से उपजाऊ जमीन खराब होती है। जमीन के मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं, जिससे जमीन को नुकसान होता है। इस कारण रोहतक जिले में पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। कुलदीप सिंह रोग थे। अच्छा, कुलदीप जी, पराली जलाते नहीं किसान? नहीं जी, इसके अच्छे रेट में मिलने लग रहे हैं हमारे को, कोई फूकने फायदा ही नहीं इसको। जो पैसे मिल रहे हैं तो हम क्यों फूकाएंगे इस पराली को? 2 से 3-4 हजार रुपये किला पर एकड़ पड़ने लग रही है, और खरीदार अपने आप ही खेत से उठा के ले जा रहे हैं। पैसे मिले 4-4, 4.5, 5-5 हजार रुपये किले तक की बिक्री है। इसलिए हम फूकाएँ क्यों? जो 2 पैसे घर पर आमदनी हो रही है तो फूकने का कोई फायदा है ही नहीं। खेत खराब हुआ है, कीड़ा कांडा मरे, ज़मीन काट आग लगाओ तो पूरा खेत का जीव जंतु सब नष्ट हो गया है। खेत को भी ये नुकसान पहुँचाओ ज़मीन को फूकने से, इसलिए नहीं फूकते भाई। 4 से 5 हजार रुपये किले की बचत आ रही है अब किले के अंदर, जो कारण है। फूकते क्यों थे पहले? फूके बस वो लेबर कुछ मिलती नहीं, मौके के टाइम में जाकर देख ले लोग क्या करना, खेत खाली का तकाजा हो जाए है, दूसरी फसल को बोने में नुकसान ना हो जाए, इस मारे। अब जागरूक हो गया हाँ, किसान? जागरूक फुल है, कोई नहीं फूकता। हमने तो कुछ 20-30 किलोमीटर तक तो मैंने तो कोई फूकता देखा नहीं थी। आसपास के 10-20 किलोमीटर गामा में जावा वहाँ हमने नहीं देखा कि 1 किले में भी आग लगी हुई किसी को। क्या कौन खरीदता है इस पराली को? मंडी में बिक गए अपने रोहतक मंडी में बहुत बिक रही है। गौशाला में वगैरह इतने जानवर हैं, पूरा उनका है ना पटता, वे खरीद ले मंडी में। आड़ती वे चीज़ें सब गौशाला में चल रहा है सारा में। और कुछ फैक्ट्री गत्ता फैक्ट्री में है, जो यूज करते हैं गत्ता बनाने के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल होना रहा है। वहाँ भी लोग इसको ले जाएँ गत्ता फैक्ट्री वाले। और किसान भाइयों से क्या कहना चाहोगे आप?
हम तो यही कहेंगे जो और किसान भाइयों को भी अपना थोड़ा टाइम टेबल ऊपर नीचे करके आप लोग इसको कुको ना कि इसका कीड़ा कांडा ज़मीन को हानिकारक भी पहुँचा हुआ है, नष्ट हो जाए, कीड़ा कांडा मर जाए, जो उपजाऊ फसल के लिए कीड़ा कांडा ज़रूरी होगा। और 2-4 हज़ार रुपये किले के ऐसी बात नहीं, बचे भी। यही कहना चाहते हैं हम तो किसानों को 2-4 हज़ार रुपये किले के ला बचत भी हुआ है। ये किसान फांसों को कहते हैं कि जो अवशेष बचता है उसको जलाते वो हैं, उसको जलाते हैं। वो जलावे हैं कि मशीन है बड़ी, उस टाइम इनको धरती संभालने में दिक्कत आ रही है, हाथ वाली लेबर इनको मिल नहीं पाती, मशीन से कटाते हैं, इसलिए वो खेत समरे को नहीं, इसलिए उस फांस को जलाना मजबूरी हो जाए इनकी। तब तो सरकार यंत्र भी हाँ, वो यंत्र भी आ गए सरकारी, वे भी बिल्कुल फ्रेश कर कर इसको जुताई कर दे तो खाद का भी काम करे, अगर उस यंत्र को यूज कर लें तो ये फायदा है। हाँ जी। पहले किसान इसलिए पराली जलाता था क्योंकि उसे अपनी अगली फसल के लिए खेत खाली करना पड़ता था, दूसरी फसल की बिजाई करनी पड़ती थी, तब पराली बिकती भी नहीं थी। अब पशुओं के लिए चारा भी बनाया जाता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन है जी, मैं मोड़ो गाँव से हूँ। अच्छा, किसान है आपको? हाँ, किसान भी हूँ मैं, ये पराली भी लेता हूँ। क्या करते हो पराली में? पराली को मैं सारी गौशाला में डालता हूँ। तो पहले तो किसान जलाता था पराली को। जलाने वाले जी पहले वो टाइम चला गया, अब वो टाइम नहीं रहा, किसान की खेत से उठ जाती है टाइम पे अगली फसल लग जाती है, इससे तो अच्छी कोई बात नहीं। और फिर ये बात है, फसल तो 2 पैसे भी मिलते हैं। पिछले साल तो बहुत अच्छा रेट था, अब की बार थोड़ा डाउन है पराल का, नहीं तो पिछले साल तो बहुत अच्छा रेट था। और इससे ना खेत में भी बहुत फ़ायदा, जब मान ले चलो बिकती नहीं अपनी पराल, कोई बात नहीं, अगर अपने खेत में काट के डाल देना इसको तो DAP के 5 कट्टे के बराबर काम करती है ये, इतना अवशेष काम आता है इसका। जैसे पानी के साथ गले चढ़ेगी ना खेत में, बहुत अच्छा काम करेगी वैसा। तो किसान पराली जलाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जलाएगा। जागरूक हो? हाँ, बिल्कुल जागरूक हो चुका है। कोई एक आधा जो छीदा माड़ा है, जैसे कंपाइन से कट गई जी, उसकी तो एक अलग बात है, धरती जुताई के लिए सफाई करनी पड़ेगी उसने, नहीं तो कोई नहीं जलाएगा, 1% भी नहीं जलाएंगे। अगर पराली जलाते तो नुकसान कितना होता है? नुकसान जमींदार को सबसे ज़्यादा होता है जी। अगर जहाँ कोई किसान पराली जलाता है उसको सबसे ज़्यादा, उसको दोहरा नुकसान है। एक तो फसल धरती खराब हो रही, जहाँ से जलेगी ना वहाँ से फसल में अपने आप फर्क देख लेगा किसान। और दूसरी बात, एक तो जला दिया उसने अपनी फसल, दूसरी बात वो है उसकी फसल तो जिस चीज़ के उसको पैसे मिलने लग रहे, फिर वो जला रहा है, इसमें उसका ही नुकसान है। हाँ, प्रदूषण भी फैलता है। इधर हमारी साइड तो अब कोई नहीं जलाता भाई साहब, एक आधा किला क्या होगा, 100 किले में 1-2 किले की जलगी, वो भी मशीन से कटी हुई, नहीं तो कोई नहीं जलाता। तो सरकार ने जो फांसों के लिए भी हाँ, यंत्र दिए हैं, वो मचलर है और कटर है, सारे मचलर, वो बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है, बहुत अच्छा काम है। जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीमों द्वारा क्षेत्र में समय समय पर पराली प्रबंधन को लेकर गांवों में किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों के पराली प्रबंधन के बाद जहां खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ रही है, वहीं किसानों की आर्थिक दशा भी बेहतर हो रही है। किसानों को पिछले कई सालों से पराली को आग न लगाने और उसके प्रबंधन के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उसी का भी परिणाम है कि किसान पराली को जला नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।